बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, हम मिस्टर चिप्स जो नावल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस किया था कि जिसमें कैथरीन की जो डेथ हो जाती है उसके बाद जो मिस्टर चिप्स पर उसके असरात कैसे होते हैं, वो कैसे उस शॉप में बैठा हुआ होता है और किस तरह से जो बच्चे हैं उसको अप्रैल फूल उसके साथ मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने उस शौक में इतना ज़्यादा गम होता है कि उसकी बीवी की डेथ और उसके बेटे की डेथ की वजह से कि वो जो अप्रैल फूलरी वाला जो इंसिडेंट है उसके ज़हन पर बिल्कुल भी असर नहीं छोड़ पाता है। आज हम जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैथरीन डेथ। तो कैथरीन का जो डेथ का जो मौत के जो असरात हैं वो मिस्टर चिप्स की लाइफ पर किस तरह से होते हैं, या हाउ मिस्टर चिप्स चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन की डेथ के बाद मिस्टर चिप्स किस तरह से चेंज हो जाता है, उसकी लाइफ में किस तरह से जो चेंजेस आती हैं, तब्दीलियां आती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चिप्स चेंज आफ्टर कैथरीन डेथ, ही वाज बैडली शेकन, बहुत बुरी तरह। डेफिनेटली जो लॉस ऑफ फैमिली होता है उससे बड़ा लॉस इंसान की जिंदगी में कोई नहीं होता, क्योंकि वो फैमिली ही उसकी ऐसा सोर्स होता है जो इंसान को इंस्पिरेशन देता है, अपने काम में अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की एक ख्वाहिश देता है, अपने आप को मनवाने की कोशिश करता है, और वो सब कुछ इसीलिए करता है कि घर में कोई उसका बीवी उसके बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं कि वो उसके लिए कुछ कमा कर लाएगा। तो जो फैमिली है ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है किसी भी शख्स के लिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को अपने प्रोफेशन में मनवाने के लिए। तो ये जब मोटिवेशन इंसान की जिंदगी से चली जाती है और उसकी दुनिया, जिसे हम कह सकते हैं कि ये दुनिया जो उसके लिए जन्नत होती है, वो उसे उसी के मुताबिक एक जहन्नम दिखाई दे रही होती है। इसी वजह से उसने जो स्टूडेंट था उसको कहा था कि गो टू ब्लेसेस फॉर ऑल आई केयर, मेरी भला से जाओ जहन्नम में, मुझे इसकी कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो ही वाज बैडली शेकन, वो बहुत बुरी तरह मुतासर होता है। उसके जो थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, वो उन पर उसी तरह जो कैथरीन का दौड़ना है, उसका हंसना है, उसका नसीहतें करना है, वो गूंज रहा होता है कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छा जो उसके गम को शेयर करने वाला, उसकी खुशियों को बढ़ाने वाला जो लाइफ पार्टनर था उसकी जिंदगी से जुदा हो गया। लॉस इन मेमोरीज, ये कि वो उसी की यादों में घूम रहा था कि कैथरीन की। तो डेफिनेटली ये कि किस तरह से उससे मुलाकात हुई थी और कैसे वो ब्रुकफील्ड में उसने कैथरीन को इंट्रोड्यूस करवाया था, और किस तरह से कैथरीन ने जैसे ब्रुकफील्ड स्कूल में मिस्टर चिप्स को जीता था, और वहाँ के स्टूडेंट्स, उसके टीचर्स और इवन द वाइफ ऑफ द टीचर्स शी बिकेम फेवरेट ऑल ऑफ देम, वो सब की फेवरेट हो गई थी। और ये जो यादें थी वो भी अब उसकी याददाश्त का हिस्सा हो चुकी थी। हिज हेयर टर्न ग्रीन, यानी कि अब उसके बाद में उसके जो बाल थे वो भी सफेद होना शुरू हो गए थे कि, और ये नोटिस उसने उसकी डेथ के बाद जो ये भी उसने नोटिस किया। His gown was source of amusement, कि जो वो गाउन पहनता था वो बच्चों के लिए किस तरह से सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट, यानी कि एक मजाक का बायस बनता था। टू टैटर, कि इतना ज्यादा फटा हुआ था, टू होल्ड टुगेदर, कि उसे वो अब पकड़ नहीं सकता था, होल्ड टुगेदर नहीं, उसे समेट के रखना। टू टैटर्ड, कि उसका जो गाउन वो एज यूजुअल पहना करता था स्कूल में आने के लिए, लेकिन अब वो इतना ज्यादा फट चुका था कि जब कभी भी वो अटेंडेंस दे रहा होता या हॉल के रास्ते में एक लिस्ट के साथ खड़ा होता ताकि बच्चे हॉल के अंदर दाखिल हो और सबके नेम लेकर उनकी अटेंडेंस मार्क कर रहा होता, तो जब कभी हवाएं चलती तो कहता है कि वो फटा हुआ जो कोट होता, उसका जो गाउन था और वो लिस्ट थी, वो ऐसी बेतरतीबी के साथ फड़फड़ा रही होती, जो बच्चों के लिए एक कांस्टेंट अम्यूजमेंट का बायस होता, एक मिसाल का बायस होता, और जिसको देखकर बच्चे काफी लुत्फानंदोज होते थे। लेकिन ये चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती थी, क्योंकि ये जो इंस्पिरेशन होती है आपकी जो फैमिली होती है वो उसकी जिंदगी से खत्म हो गई थी। अब चाहे बच्चे कोई उस पर हंसे या रोए या उसका मजाक उड़ाए, तो ऐसी चीज अब उसकी लाइफ में नहीं थी कि वो जिस पे वो बोदर करता, परेशान होता। चिप्स डिडंट गिव अप हाउस मास्टरशिप, क्योंकि वो ब्रुकफील्ड स्कूल ए का क्या कहते हैं बोर्डिंग स्कूल था, यानी कि वहाँ पर बच्चे रिहाइश पजीर भी थे। तो शुरू में वो मिस्टर चिप्स जो था वो हाउस मास्टरशिप यानी कि इंचार्ज था हॉस्टल का, और आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन ही
ही वॉज इंटेंडेड टू गिव अप दिस हाउस मास्टरशिप, कि उसका ये था कि वो इस हाउस इंचार्ज को छोड़ दे। बट द हेड कन्विंस हिम, कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यानी कि ब्रुकफील्ड का जो हेडमास्टर था उसने उसे कन्विंस किया। बिकॉज क्यों कन्विंस किया? क्योंकि जी आइसोलेटेड, अगर चिप्स हैड गिवन अप हाउस मास्टरशिप, अगर उसने जो हाउस मास्टरशिप का ओहदा भी छोड़ दिया तो ही बिकेम आइसोलेटेड, तो वो बिल्कुल तन्हा रह जाएगा। और जब तन्हाई इंसान के लिए वो जहर कातिल साबित होती है, एंड ही थॉट दैट दिस आइसोलेशन विल लीड टू डेथ, ये जो तन्हाई है वो उसे उसकी मौत की तरफ ले जाएगी। और आफ्टर सम टाइम चिप्स वाज आल्सो हैप्पी, मिस्टर चिप्स भी इस लिहाज से खुश था कि उसने हेड स्कूल हाउस मास्टरशिप का जो होता है उसे नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो उसके लिए एक सोर्स था, एक जरिया था अपने आप को बिजी और मसरूफ रखने का। और डेफिनेटली इंसान जब किसी भी एक्टिविटी में किसी भी काम में मसरूफ होता है तो उसकी जो तवज्जो होती है वो ट्रेजिक इंसिडेंट जो उसकी लाइफ में हुआ हो उससे थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से वो अपने उन गम से कुछ अरसा या कुछ लम्हे के लिए बाहर आ जाता है। नेदर कम्युनिकेटेड ऑन चिप्स बैटिंग, नेदर ये मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था, और उसके ने मिस्टर चिप्स के बारे में किस तरह से वो जब मिस्टर चिप्स 80 इयर्स ओल्ड यानी कि 80 साल की उसकी उम्र हो गई थी तो कमेंट किया था कि मिस्टर चिप्स अभी भी वो एक नौजवानों की तरह क्रिकेट खेलता है, और मिस्टर चिप्स भी कहता था कि वो अभी भी 50 रन तक स्कोर बना सकता था। तो एनर्जेटिक कैसे वो शॉट लगाता है और 5 रन स्कोर करता है दौड़ते हुए, तो वो उस पर जो नेलर था वो कमेंट करता है कि मिस्टर चिप्स आज भी एक ओल्ड बॉय है, मींस कि ही इज स्टिल एक्टिव एंड एनर्जेटिक, कि अभी भी इसमें जोश और चुस्ती मौजूद है। जी नेक्स्ट का पॉइंट हमारा ब्रुकफील्ड सर्व मिलिट्री इन वर्ल्ड वॉर 1, के वर्ल्ड वॉर 1 जब होती है तो ब्रुकफील्ड स्कूल किस तरह से जो मिलिट्री कैंप्स ब्रुकफील्ड स्कूल के प्लेग्राउंड में लगते हैं तो ब्रुकफील्ड स्कूल किस तरह से उसकी हेल्प करता है या किस तरह से उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करता है। ऑफर ग्राउंड्स फॉर ट्रेनिंग पर्पस, कि वहां पे जो डेफिनेटली जो मिलिट्री के जो ऑफिसर सिपाही हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए जो ब्रुकफील्ड स्कूल के जो ग्राउंड्स थे वो इस्तेमाल होते थे और वहां पे ट्रेनिंग हासिल करते थे। और इसके अलावा डेफिनेटली जब आपके सामने फौज ट्रेनिंग कर रही हो और ऐसी जोश और खरोश का मुजाहरा कर रही है तो आपके अंदर भी एक जोश पैदा होता है कि मैं भी इसका पार्ट हूँ, बन जाऊं। तो उसे देखते हुए मेनी टीचर्स एज वेल एज द बॉयज ज्वाइन मिलिट्री के ब्रुकफील्ड स्कूल के बहुत से टीचर्स और बॉयज ने भी मिलिट्री को ज्वाइन किया ताकि वो भी अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ सके और वो मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करते हुए हर तरह की मुश्किल हालात में अपने मुल्क का साथ दे सके। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यूज अबाउट बोर्स। जी बोर्स क्या है, कौन है जी? बोर्स के बारे में जो मिस्टर चिप्स के जो खदशात हैं, व्यूज हैं, नजरियात हैं, वो क्या है जी? ये है डच साउथ अफ्रीकन के जो साउथ अफ्रीका के जो रहने वाले ये लोग हैं साउथ अफ्रीकन हैं और उनके बारे में वो ख्याल करता है कि सिमिलरिटी विद इंग्लिश हिस्ट्री बुक हीरोज, कि इनके अंदर भी जो इंग्लिश हिस्ट्री बुक में जो हीरोज बात की जाती है जैसे उनकी जो एक्टिविटीज बयान की जाती है, उनकी स्ट्रगल जो की बयान की जाती है अपनी कौम के लिए, तो उन जैसी सिमिलरिटी इनके अंदर भी पाई जाती है। अच्छा जी, नीदर अगेंस्ट नॉट फेवर देम, कि मिस्टर चिप्स जहां तक उसका क्या था तो वो ना तो इन बोर्स के खिलाफ था और ना ही उन लोगों की फेवर करता था जो उनके खिलाफ बोलते थे। तो उनके इस लिहाज से वो एक न्यूट्रल ओपिनियन रखता था बोर्स अफ्रीकन के बारे में, जो कि अपने सर्वाइवल के लिए या इवन उसने बात की है कि जो उस दौर में जो खजाने वहां पे दरियाफ्त हुए थे तो उनको हासिल करने के लिए जो टसल थी, जो जंग थी, उसमें वो किस तरह से अपने आप को डिफेंड करते हैं और अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी प्राइम मिनिस्टर है जी वहां का लॉयड जॉर्ज है। तो ये मिस्टर चिप्स का कौन था जी? लॉयड जॉर्ज जी, चिप्स ओल्ड स्टूडेंट, यानी कि ये जब मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल में पढ़ाया करता था तो ये मिस्टर चिप्स का ओल्ड स्टूडेंट, पुराना तालिब इल्म था।
तो इसे इनवाइट किया गया था ब्रुकफील्ड स्कूल में। कब इनवाइट किया गया था जी? ऑन स्पीच डे। इस स्पीच डे पर जो लॉर्ड जॉर्ज है वो ब्रुकफील्ड स्कूल में आया था और उसकी मीटिंग जो मुलाकात मिस्टर चिप्स के साथ भी हुई थी और उसे ब्रुकफील्ड स्कूल दिखाया जाता है और उसकी एक्टिविटीज को बताया जाता है। तो वो उसके लिए एक पुरानी जगह नहीं थी क्योंकि वो बजाते खुद इस स्कूल से पढ़कर गया था और इस वजह से उसकी पुरानी यादें भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। मिस्टर चिप्स के बारे में क्या कमेंट करते हैं? ही हैज इंप्रूव्ड हिमसेल्फ। डेफिनेटली एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंचता है तो वो अपने आप को इंप्रूवमेंट ला के ही अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी एक्टिविटीज को बेहतर बना के उस ओहदे तक पहुंचता है। तो मिस्टर चिप्स उसे कहता है कि उसने अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। हाँ, जब उसका जो स्टूडेंट था एट स्कूल ही हैड नॉट इम्प्रेस्ड हिम एज अ यंग बॉय, कि जो स्कूल में जब वो मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था तो तब वो इतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं था कि वो मिस्टर चिप्स को इम्प्रेस कर पाता। लेकिन आज वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठा हुआ है तो डेफिनेटली उसने अपने आप को बहुत हद तक इंप्रूव किया है और बेहतर बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, व्हाई इज कॉल्ड चिप्स ओल्ड, कि मिस्टर चिप्स को बूढ़ा कहते हैं आफ्टर कैथरीन डेथ, के कैथरीन की डेथ के बाद उसे क्यों बूढ़ा शुमार करते हैं? डेफिनेटली कि मिस्टर चिप्स उस अपनी बीवी की डेथ के बाद और अपने बच्चे की डेथ के बाद बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। वो अपने ऊपर जो ध्यान देना वो बंद कर देता है और उसके बाद जो है वो ग्रे होना यानी कि सफेद होना शुरू हो जाते हैं। बिगेन टू नोटिस हिज ग्रे हेयर्स, कि वो जो तुलबा थे वो उसके जो सफेद बालों को नोटिस करने लग गए थे और इस वजह से उसे बूढ़ा शुमार करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत ही सुस्त हो गया था, काहल हो गया था, काम में उसका जो जी नहीं लगता था। नो जी, ही वाज स्टिल एक्टिव, कीन एंड स्ट्रांग एज बिफोर। वो पहले इसी तरह बहुत ज्यादा एक्टिव, चुस्त था, कीन था, मुश्ताक था, यानी कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज्यादा वरीड था और इसके साथ साथ ही वाज आल्सो अ स्ट्रांग फेलो। तो ये तमाम जो खासूसियात उसमें मौजूद थी। लेकिन डेफिनेटली जब इंसान की लाइफ पार्टनर, जिंदगी में से उसका लाइफ पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो वो एक चेंज उसकी लाइफ में जरूर लाता है और जो उसकी जो एक्टिव और बहुत ही एनर्जेटिक लाइफ होती है, जो अपनी फैमिली के लिए वो गुजारना चाहता है और उसके लिए बनना संवरता है, तो उसमें तब्दीली आ जाती है और वो एक पैसिव हो जाता है ऑलमोस्ट, और वो तमाम जो खुशियां या चांस जो होते हैं उसकी लाइफ में वो खो जाती हैं और वो अपनी जिंदगी को वैसे ही गुजारना चाहता है कि जैसा कि एक आम रूटीन में गुजारता है। तो ये था आज का हमारा बेटा चैप्टर नंबर 9, जिसमें जो हमने आज डिस्कस किया कि कैथरीन के डेथ के बाद उसकी लाइफ पर किस तरह से असरात नमूदार हुए और मिस्टर चिप्स ने अपनी जिंदगी को किस तरह से उसके बाद मुताबिक ढाला। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।